हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त। तो चलिए फिर मस्त थोड़ा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं हम लोग। साइंस निकालिए अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 तो हम पढ़ चुके हैं जो था नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमने एयर, लैंड, वाटर ये सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चलिए टेक्स्ट बुक खोलिए फटाफट अपनी। आप सब लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1 खत्म होने के बाद बोला था कि आप सभी को इस पर चैप्टर एक बार रीड करना है। तो क्या सबने चैप्टर रीड किया? उसका एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश की? चलो अच्छी बात है। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज एक्सरसाइज के लिए ना आप लोग वीडियो सेक्शन के पर जाइए। वीडियो सेक्शन पर ना आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। हाँ, उस दिन हम क्या बात किए थे? नॉन लिविंग थिंग की बात किए थे ना कुछ। तो देखो क्या बात किए थे हम सब यहाँ पे? नॉन लिविंग थिंग की बात किए थे। बट वो सारे नॉन लिविंग थिंग जो सारे अबायोटिक फैक्टर थे वो नेचुरल रिसोर्सेज तो थे ही और साथ में हमारे लिए यूजफुल भी थे। मतलब वो सारे अबायोटिक थे बट हमारे लिए यूजफुल थे। एयर, लैंड, वाटर। क्या हम उसके बिना सर्वाइव कर सकते हैं? नो, विदाउट देम वी कांट सर्वाइव। अब कौन सर्वाइव कौन करता है? सर्वाइव कौन करता है? लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स तो वही पढ़ना है हमें। लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या? मतलब वो सारी चीजें, वो सारी दुनिया मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग्स में आते हैं, वो सारे लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या? ये दुनिया कैसे जिंदा है वो समझ लीजिए। अब ये दुनिया में लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या होता है हमें वो सब पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर। अच्छा, ये डायग्राम दिख रहा है। अब इसमें क्या क्या लिविंग लग रहा है आप लोगों को? पेड़, क्या ये लिविंग है? ट्री लिविंग है क्या? यस, ट्री इज ऑल्सो लिविंग। देखो ग्रो भी होता है ना, जो चीजें ग्रो होती है तो ज्यादा करके लिविंग ही होता है। अब ये मत बोलिएगा कि सर सॉइल भी तो ग्रो होता है। अभिषेक सर ने तो बताया था कि जब सॉइल फॉर्मेशन होता है तो, और अभिषेक सर ने ये भी बताया कि जो चीज लिविंग होता है वो ग्रो होता है, तो सॉइल वहां पे ग्रो हो रहा है मतलब सॉइल लिविंग हुआ तो ये भी लिविंग होगा ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक कैरेक्टर से हम नहीं बता सकते, बहुत सारे कैरेक्टर देखने पड़ते हैं हमें, तब बता पाते कि लिविंग है कि नहीं। सॉइल तो अबायोटिक ही है, सॉइल तो नॉन लिविंग ही है। ठीक है, पर जो ट्री है वो लिविंग है। ट्री है वो लिविंग है क्योंकि वो खाना भी खाता है। वो खाना भी खाता है। सॉइल खाना खाता है क्या? नहीं, ये खाना खाता है। खाना खुद का बना के खाता है ये। ठीक है, खुद का खाना बना के खाता है ये। फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी एक बार। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? बकेट, बाल्टी। बाल्टी क्या जिंदा चीज है? इज इट लिविंग? नो, दिस इज नॉन लिविंग। अब आगे क्या है? टैप। टैप भी तो नॉन लिविंग ही रहेगा, पानी तो आ रहा है इसमें, पानी खुद अबायोटिक है। तो उसके बाद क्या है? चिकन और चिक। ठीक है, तो क्या है? मतलब हैन और चिकन, तो ये क्या है? ये भी लिविंग है। हमें पता है ना मुर्गी लिविंग होती है। अब उसके बाद क्या है? पपी, काफी क्यूट है ना, ये भी लिविंग है। ठीक है, बॉल नॉन लिविंग, काइट नॉन लिविंग, बॉय गर्ल लिविंग, हाउस नॉन लिविंग। समझ में आ रहा है लिविंग नॉन लिविंग हम कैसे बोल समझ सकते हैं? सब आप लोगों को पता है लिविंग क्या नॉन लिविंग क्या है? आपका टीवी क्या है? वो नॉन लिविंग। आपका फोन क्या है? वो नॉन लिविंग। मैं क्या हूँ? फोन में आपके फोन में मैं दिख रहा हूँ ना, अभी आपको दिख रहा हूँ ना आपके फोन में। हाँ, मैं लिविंग हूँ, समझ के रखिए। आपका फोन नॉन लिविंग बट मैं लिविंग हूँ। हाँ, चलिए, तो लिविंग और नॉन लिविंग को बताने के लिए ना ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। क्या? ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें बता सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। जैसे कि जो ग्रो होता है ना वो जनरली लिविंग ही होता है। जो सांसें ले रहा है, जो रेस्पिरेशन करता है वो तो लिविंग ही होगा ना। जो रेस्पिरेशन कर रहा है वो लिविंग होगा। जिसका हार्ट बीट हो रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो लिविंग होगा। जिसमें डाइजेशन हो रहा है, जो खाना खाता है, खाना पचाता है, खाना खाता है, मतलब क्या? इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, वो क्या हुआ? वो भी तो लिविंग हुआ। जो रिप्रोडक्शन करता है, क्या? जो रिप्रोडक्शन करता है वो भी तो लिविंग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी लिविंग नॉन लिविंग क्या होता है? चलिए, हाँ थोड़ा अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। हाँ देखो, मैं ग्रोथ की बात करता ना कि जिसमें ग्रोथ होता है तो जनरली वो लोग लिविंग ही होते हैं। देखो अभी हम जो लकड़ी होता है, सूखी हुई लकड़ी, उसको पानी में जब हम डालते हैं तो वो फूक जाता है। तो वो जो फूक रहा है ना वो ग्रो नहीं हो रहा एक्चुअली, वो अलग हो गया। ठीक है, उसको मत बोलिए कि ग्रोथ हो रहा है मतलब ये लिविंग हुआ। वो तो लकड़ी मर चुकी है, वो लकड़ी तो मर चुकी है, सूख चुकी है, मर चुकी है। द वुड इज डेड। ठीक है, पर यहाँ पे देखो, अभी देखिए एक छोटा लड़का एक लड़की, मतलब भाई बहन होंगे। चलो यहाँ पे प्लांट देखो, पीछे प्लांट दिख रहा है क्या आप लोगों को? प्लांट देखो। हाँ, आगे क्या? चिकन दिख रहा है देखो,
और क्या है साथ में पपी। अब देखो ग्रो होता रहा है, ग्रोथ, तो ग्रोथ हो गया, देखो छोटा लड़का बड़ा हो गया, देखो लड़की भी थोड़ी बड़ी हो गई, इनके हाथ में देखो जो चिकन नीचे था देखो मुर्गी हो गई, देखो पपी डॉग बन गया, मतलब थोड़ा बड़ा हुआ अभी, हाँ थोड़ा बड़ा हो गया। देखो पीछे पेड़ भी बड़ा हो गया, अब देखो पीछे पेड़ और बड़ा हो गया। फिर देखो चिकन, चिकन तो गायब ही हो गया है, चिकन गायब क्यों हो गया भाई, चिकन कहाँ गायब हो गया, ठीक है। डॉग, बड़ा डॉग हो गया, देखो ये दोनों लड़के लड़की भी बड़े हो गए, पर चिकन कहाँ गायब हो गया, चिकन यहाँ पे हैन बना, हैन गायब हो गया। अच्छा मतलब हैन मर गया होगा शायद से, हैन मर गया होगा इसके लिए गायब हो गया है, ठीक है। अब और आगे देखो, ये जो था बड़ा ट्री हो गया, देखो ये ट्री कैसा और बड़ा हो गया। अच्छा ये जो थे दोनों बुढ़े हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, बुढ़े हो गए, देख रहे हो ये लोग बुढ़े हो गए। डॉग, अरे डॉग भी गायब हो गया, मतलब डॉग भी मर गया होगा। समझ आ रहा है क्या, देखो कैसा ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ के साथ में ना एक लाइफ होती है। अच्छा इसके बाद कहाँ जाएंगे लोग, अब तो ये लोग भी मर जाएंगे, दादाजी दादाजी भी मर जाएंगे, फिर आगे क्या बचेगा, पेड़ बचेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा पेड़ भी मर जाएगा, तो मतलब क्या सब मर गए, ऐसा नहीं सब नहीं मर गए, ये लोग क्या रिप्रोडक्शन तो करते रहेंगे ना। चलो ये मर जाएंगे, इनके बच्चे तो हो सकते हैं ना, आगे वो बच्चे होंगे, फिर ये पेड़ मर जाएगा, पेड़ के पास सीड होता है, सीड से नया पेड़ तो होगा ना, ठीक है। ये डॉग मर गया है, ये डॉग दूसरा डॉग तो होगा ना, हैन मर गया है या कॉक मर गया, जो भी होगा ये तो दूसरा तो होगा, हैन होगा ना। तो समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को कैसा ये ग्रोथ हो रहा है, देखो थोड़ा बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए। इसमें ये चिकन देखो बड़ा हुआ फिर मर गया, समझो वो, ठीक है। इसकी लाइफ कम होती है, डॉग बड़ा हुआ फिर मर गया वो भी, ठीक है। ये लोग भी बड़े हुए फिर भी मर गए होंगे। समझ में आ रहा है, ये हो गया ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ का एंड कहाँ पे होता है, ग्रोथ का एंड होता है डेड होने पर, डेथ हुआ ग्रोथ रुक गया। इसका मतलब ग्रोथ होते रहता है कंटिन्यूअस है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं कंटिन्यूअस है, बट हाँ प्लांट में तो कंटिन्यूअस है। अभी ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम तक ही ग्रोथ होता है। मतलब समझिए जो छोटा बच्चा रहेगा ना उसमें ग्रोथ फटाफट दिखेगा, फिर थोड़ा ग्रोथ स्लो होते होते ना जब वो लगभग 18 या 21 मतलब लगभग 18 to 21 ईयर्स होता है ना तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। अब उसके बाद ना उसकी हाइट शायद ही बढ़ेगी, तो बढ़ती ही नहीं है, हाइट रुक जाती है वहीं पर उसकी। हाँ मे बी वेट बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो सर्वाइव करेगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा, फिर टाइम आएगा उसका, फिर क्या होगा, मर जाएगा, क्या होगा, डेड हो जाएगा। ये इस मतलब बोलते हैं ना कि ये लॉ है, किसका लॉ है, इस अर्थ का, इस यूनिवर्स का लॉ है। जो चीज प्रोड्यूस हुई है, जो चीज जन्म ली, जो चीज का बर्थ हुआ है, वो चीज का डेथ भी होगा, ठीक है। चलिए अच्छा लग रहा है ना, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, छोटा सा एकदम मजा आ रहा है, ऐसा हम सब चीज जाने तो ऐसा लग रहा है हमें। चलो देखो वही है, बेबी क्या हुआ, एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, जो लड़का हो लड़की कुछ भी होता है, मैन और वुमेन, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा, हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगा सब चीजें, 18 से 21 साल तक ही बढ़ेगा। इसके बाद तो किसी की हाइट तो नहीं बढ़ती, वेट बढ़ सकता है, वेट बढ़ता है पर हाइट नहीं बढ़ती। इसके बाद बहुत ही रेयर चांस होगा कि किसी का हाइट बढ़ेगा, ठीक है। चलिए फिर और आगे देखते हैं। अब देखो प्लांट का ग्रोथ के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, प्लांट के ग्रोथ का एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है, एक पॉट में छोटा सा प्लांट लगाया गया है। क्या किया गया है, एक पॉट में छोटा सा प्लांट लगाया गया है। फिर क्या किया गया है, उसे धागे से बांध दिया गया है, टाइट धागे से एकदम, क्या एकदम स्ट्रेच थ्रेड है। फिर कुछ टाइम बाद, मे बी 1 हफ्ते बाद जब देखा गया ना तो वो थ्रेड बहुत लूज हो गया। क्यों, इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो रहा है। और क्या हो गया, प्लांट यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो प्लांट इतना था देखो कितना, इतना प्लांट बढ़ गया। अब इतना प्लांट की जो साइज बढ़ी है, इतनी प्लांट की जो साइज बढ़ी है, इतनी प्लांट की जो साइज बढ़ी है, तो उसके वजह से जो थ्रेड था वो लूज हो गया, जो पहले एकदम टाइट था वो वैसा लूज हो गया। समझ में आया, इसका मतलब क्या, प्लांट का ग्रोथ का एक्सपेरिमेंट किया गया कि कैसा होता है प्लांट में ग्रोथ। हम देख तो सकते ही हैं, हमें दिखता है कि छोटा प्लांट एक बड़ा ट्री बन जाता है, बट ये एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे देखा गया था। ये देखो छोटा प्लांट देखो, थोड़े बड़े हुए, बहुत बड़े हो गए, बट कैसा है देखो, अभी बहुत बड़े हुए तो कैसा है अभी इन लोगों में देखो। ये प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, कुछ टाइम तक होता है, कुछ टाइम, इसके बाद ये फैल जाता है, ठीक है। ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट लंबा होता है। ये समझो बनियान ट्री रहेगा, ये कोकोनट ट्री है, तो कोकोनट ट्री गेट्स टॉलर वाइल बनियान ट्री गेट्स वाइडर। हम दोनों की हाइट बड़ी होती है, बट अगर दोनों में कंपेयर करें तो जो बनियान ट्री है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, हमारे कंपेरिजन में लंबा रहता है, पर क्या वो कोकोनट जितना लंबा होता है, तो आंसर इज नो, कोकोनट के जितना लंबा नहीं होता है वो, बट हाँ वो मोटा बहुत होता है, मोटा तो बहुत ज़्यादा होता है। और जो कोकोनट है वो पतला रहता है बट लंबा बहुत होता है। तो ग्रोथ भी सब में अलग अलग होता है, ग्रोथ का टाइप भी सब में अलग अलग है, कोई इस तरह से ग्रो हो रहा है, कोई इस तरह से ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ग्रोथ। ग्रोथ के लिए अब जरूरी क्या है,
ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रो के लिए जरूरी क्या है, हमारा ग्रो हमारे लिए जरूरी क्या है, फूड। फूड, हम खाना खाएंगे तभी तो बड़े हो पाएंगे, क्या हम अच्छे से बड़े हो पाएंगे, वरना ना हम बड़े नहीं हो पाएंगे। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें खाना मिलता ही नहीं, तो क्या हम बड़े हो पाते, नहीं, हम बचपन में ही मर जाते हैं। तो ग्रोथ के लिए जरूरी क्या है, फूड, ठीक है। फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, सब लोग मेरे साथ बोलिए, व्हाट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। याद कर लीजिए ये लाइन को, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, विदाउट फूड वी कांट ग्रो, विदाउट फूड वी कांट ग्रोथ, हेंस फूड इज ग्रोथ फॉर फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना टॉपिक। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्लांट में कैसे ग्रोथ होता है, प्लांट में, तो पहले हम प्लांट में फूड कैसे बनता है वो समझ लेते हैं। देखो प्लांट में ग्रोथ फूड की वजह से ही हो रहा होगा, तो क्या प्लांट को आपने कभी जा कैसा, प्लांट है, ओ प्लांट भाई लो दाल चावल खा लो, मैं आपके लिए दाल चावल खाया लाया हूँ, क्या वो दाल चावल खाएगा, क्या प्लांट ऐसा मुंह करके खा लेगा वो, नाम नाम हाँ दाल चावल अच्छा है, क्या वैसा बोलेगा, नहीं नहीं चलो दाल चावल नहीं खाता, इसको मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, तो क्या प्लांट पिज़्ज़ा खा लेगा, बर्गर खा लेगा, नहीं। तो क्या खाता है वो, क्या खाता है वो जो भी खाता है ना वो खुद से बनाता है, क्या खाता है वो खुद से बनाता है। तो आप बोलोगे अभिषेक सर मेरी मम्मी भी ना घर पे खाना खुद से बनाती है, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, खाना खुद से बनाते हैं घर पे ठीक है, बट आपकी मम्मी या पापा जो भी हो, जब देखो वो सामान कहाँ से लेके आते हैं, जैसे कि दाल बनाना है उनको, चावल बनाना है, दाल चावल कहाँ से, दुकान से लेके आ रहे होंगे, या फिर समझो अगर कोई आपके यहाँ कोई फार्मिंग हो रही है तो आप लोग अपने खेत से लेके आ रहे होंगे दाल चावल, ठीक है। अब दाल चावल तो खुद से नहीं बना रहे हो ना, दाल चावल आप पका रहे हो, अब बना नहीं रहे हो, दाल चावल खेत में बन रहा है, वहाँ से आप लेके आ रहे हो, वहाँ पे उसका खेती हुआ है, वहाँ से आप लेकर आ रहे हो। बट क्या आप दाल चावल ऐसे खुद बैठे हो, हाँ अभी मैं अपने हाथों में दाल बनाऊंगा, दाल बन गया फिर खाए, ऐसा है क्या, नहीं। बट प्लांट में कुछ ऐसे ही है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, कैसे, तो वो स्टेप का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो मालूम ना, फोटो, वो फोटो की नहीं होता है, वो फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फोटो खींचने वाले फोटो की बात नहीं हो रही यहाँ पे फोटो क्यों बोला गया एक्चुअली, देखो फोटो में क्या होता है, एक लाइट निकल के आता है, वो हमारा कैप्चर करता है, तो उसे हम फोटो कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कुछ ऐसा ही है, सन से लाइट आता है, मतलब वो फोटो इसलिए बोला गया है, और लाइट की मदद से कुछ सिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस। समझ में आया फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं हम, या जब हम फोटो खींचते हैं ना उसको फोटो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रहा है, एक्चुअली सन से लाइट आता है और खाना बन रहा है। So process of food formation in plant is known as photosynthesis। क्या बोला मैंने, रिपीट करो मेरे साथ, formation of food synthesis in plant is known as photosynthesis। याद रहेगा। अब इसके लिए चाहिए क्या हमें, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या, मैंने एक बोल दिया लाइट, मतलब किसका लाइट चाहिए, सनलाइट। ऐसा कि ये हमारा घर का जो बल्ब है ना, ये वाला लाइट से नहीं बनाता है खाना, वो ये वाले लाइट से, ये वाले बल्ब से खाना नहीं बनाएगा वो, आप है टॉर्च से दिखाओगे ना उससे खाना नहीं बनाएगा वो। कौन सा लाइट चाहिए उसको, सनलाइट। सनलाइट से क्या मिलता है उसको, सोलार एनर्जी। क्या मिलता है, सोलार एनर्जी। तो सोलार एनर्जी को यूज करता है और खाना बनाता है वो, ठीक है। चलो और क्या यूज करता है, अभी सोलार एनर्जी तो मिल जाएगा उसको, तो सोलार एनर्जी हमें मालूम है, डेली सूरज निकलता है, डेली सनराइज होता है, डेली सनसेट होता है, तो मतलब चलो सुबह से लेके शाम तक क्या करेगा वो, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। पर क्या सिर्फ सनलाइट काफ़ी है, सनलाइट तो हमें भी मिलता है भाई, हम भी वो जा रहे हैं, तो हमें क्या हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते। अब प्लांट कर सकता है, तो प्लांट के पास कुछ तो ऐसा होगा जो फोटोसिंथेसिस करता होगा, तो उसके पास होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। फिलहाल क्लोरोफिल मतलब क्या होता है, जो लीफ होता है ना, लीफ में ना क्लोरोफिल होता है, ठीक है। लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके वजह से ग्रीन कलर का दिखता है। प्लांट कभी भी ग्रीन कलर का दिखेगा ना, इफ द प्लांट looks green or the any part of the plant looks green, it is because of chlorophyll। याद रखिएगा, CHLOROPHYLL, याद रखिएगा क्लोरोफिल। भले बुक में आप लोगों का वर्ड ना मिले, बट इसको आप याद कर लीजिए। क्या होता है, क्लोरोफिल। कहाँ पे होता है ये, लीफ में होता है, या प्लांट का वो स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर का हो, ठीक है, वो होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये एक हो गया। क्या सनलाइट अकेला काफ़ी है खाना बनाने के लिए, सो आंसर इज नो, अकेला सनलाइट काफ़ी नहीं है। तो और क्या चाहिए हमें, तो सेकंड थिंग इसको लगता है वाटर। क्या लगता है, वाटर, पानी। तो पानी कहाँ से आएगा, पानी आता है रूट से। जो प्लांट का जो रूट होता है ना, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट का जो रूट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब प्लांट का जो प्लांट है उसका जो रूट है वो वाटर एब्जॉर्ब किया, ठीक है। दो चीज़ हो गया, सनलाइट आ गया, वाटर आ गया, मतलब क्या, पानी और धूप। क्या ये काफ़ी है खाना बनाने के लिए, नहीं, एक चीज़ और लगती है। तो थर्ड थिंग इज, तीसरी चीज़ है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड पता है क्या होता है? देखो हमने लेते हैं ना, क्या इनहेल किया? ऑक्सीजन। क्या निकाला हम लोगों ने? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, ये जो निकाल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है ना, ये जो एयर है ना, यही एयर को जो प्लांट का लीफ होता है उसको पकड़ लेता है। एक तो प्लांट में होता है क्लोरोफिल, ठीक है, धूप पकड़ लेता है। एक होता है इसमें स्टोमेटा, ठीक है, नाम नहीं आता चलेगा, पर याद रखो कि लीफ जो होता है वो एयर को ही पकड़ लेता है। एयर को पकड़ता है, धूप को पकड़ता है, जो रूट है वो पानी को पकड़ता है, तीनों मिल जाते हैं, बन जाता है खाना। ठीक है, इस तरह से फूड में खाना बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन या फूड प्रोडक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इसके लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल होता है। कहाँ से आता है वो? सनलाइट, सॉरी, क्लोरोफिल तो पार्ट में होता है। वो क्या करता है? वो सनलाइट कैप्चर करता है। और क्या लगता है इसके अलावा? रूट वाटर लगता है। वाटर कहाँ से आता है? रूट लेके आता है। और क्या लगता है इसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से आता है? वो आता है लीफ के स्टोमेटा से। ये जो दिख रहा है ना हमें, इसको स्टोमेटा ही है। यहाँ पे नाम नहीं लिखा पर स्टोमेटा ही है। तो स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है, वहाँ से सनलाइट एंट्री कर रहा है, यहाँ से वाटर आ रहा है, तीनों मिलके बना देंगे खाना। वाटर के साथ में थोड़े न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं, सिर्फ वाटर नहीं, थोड़े न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं। वो काम किसका है? रूट का। मतलब रूट क्या लेके आता है? वाटर एंड न्यूट्रिशन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। लीफ क्या लेके आता है? सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों दो चीजें लेके आते हैं, बस खाना बना देते हैं मिलके। ठीक है, मतलब ये खाना कब बनेगा? फूड सिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस कब होगा या फूड फॉर्मेशन कब होगा? सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में, रात में नहीं होगा। मतलब ये प्लांट है ना, देखो लगभग कुछ ऐसा होता है। आप लोगों ने मूवी देखा है कोई मिल गया? देखा है कोई मिल गया? तो कोई मिल गया में देखो जादू, तो जादू है ना, वो क्या करता है? धूप, याद आया? धूप क्या करता है? वो धूप में अपना खाना खाता था, धूप में अपना पावर दिखाता था। जो रोहित था उसमें, जो ऋतिक रोशन था, क्या देखो धूप में ही जादू अपना काम कर पाता था, धूप में ही जादू अपना काम कर पाता था। क्यों समझो, वो भी फोटोसिंथेसिस जैसे कुछ काम करता था, मतलब उसको धूप में शक्ति मिलती थी। जैसे प्लांट भी ऐसे ही है, लोग धूप में ही खाना बनाएंगे, धूप में ही फोटोसिंथेसिस करेंगे। रात में पॉसिबल ही नहीं है। सनलाइट गया, फोटोसिंथेसिस खत्म, फिर सनलाइट आएगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, फिर सनसेट हुआ, फिर फोटोसिंथेसिस खत्म। इस तरह से था। समझे अभी आप लोग फोटोसिंथेसिस क्या होता है? चलिए, हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया प्लांट में कैसे खाना खाते हैं, बट क्या एनिमल्स भी ऐसे खाना खाते हैं? नहीं, हम तो धूप से खाना नहीं खाते, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो हम कैसे खाना खाते हैं? हम या एनिमल्स कैसे खाते हैं? तो देखो कोई बर्ड है, ये क्या कर रही है? फिश मार लिया है, तो ये फिश खाता है। ठीक है, ये फिश खाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये हैन कॉक, क्या कर रहे हैं लोग? ये लोग क्या कर रहे हैं? घास खा रहे हैं। घास में कोई मे भी कोई कीड़े होंगे, वो खा रहे होंगे। फिर देखो आगे टाइगर क्या कर रहा है? अपना कुछ तो, ये शायद क्या मार रहा है भाई? ये डियर है क्या? कुछ तो मारा है ये, ठीक है, इसका प्रे है, उसको लेके जा रहा है ये। ठीक है, और ये कौन है? और ये शायद हॉर्स है ना, तो ये क्या कर रहा है? ये घास खा रहा है। ठीक है, समझ आया? मतलब ह्यूमन बीइंग और एनिमल में अलग अलग तरीके से इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बट प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। हमारे में क्यों नहीं होता फोटोसिंथेसिस? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। क्या हम ग्रीन कलर के हैं? नहीं, इसके लिए हमारे में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, अब आगे क्या है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? यही तो है रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया? ये रेस्पिरेशन हो गया। ये मैं आप लोगों को अभी करके दिखा रहा हूँ। अभी मतलब मैं बात कर रहा हूँ, क्या अभी मैं ऐसा जोर से नहीं कर रहा था, तो क्या मैं रेस्पिरेशन नहीं कर रहा हूँ? नहीं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत वो माइन्यूट हो रहा है, उसको चल रहा है। रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर रेस्पिरेशन थोड़ा टाइम के लिए रुका तो मतलब ठीक है, 5 सेकंड के लिए मैं रोक सकता हूँ, थोड़े समझो 10 मिनट के लिए रोक लूंगा मैं, पर उससे अगर रोकूंगा ना तो एक टाइम पर मेरी डेथ हो जाएगी। रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं सो रहा हूँ तो भी रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ तो भी रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो भी रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो भी रेस्पिरेशन कर रहा हूँ। मतलब हम कुछ भी करते रहे, हम रेस्पिरेशन करते ही रहते हैं। आप पढ़ रहे हो ना, अभी मेरी बातें सुन रहे हो ना अच्छे से, फोन में लेके सुन रहे थे ना, तो क्या ये एक रेस्पिरेशन है। ये क्या है? रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अभी रेस्पिरेशन कौन करता है? मतलब कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन करता है? तो देखो, प्लांट में लीफ करता है रेस्पिरेशन। क्या? प्लांट में लीफ करता है रेस्पिरेशन। याद रहेगा अभी ना, प्लांट में कौन करता है रेस्पिरेशन? लीफ करता है। देखो प्लांट में लीफ है, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, प्लांट में लीफ है वो रेस्पिरेशन भी करता है। तो क्वेश्चन आया कि फोटोसिंथेसिस में तो वो प्लांट
कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। रेस्पिरेशन में तो हम मतलब प्लांट भी ऑक्सीजन लेता होगा, तो कैसे पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है? देखो रेस्पिरेशन मालूम कब करेगा वो? सिर्फ और सिर्फ रात में, सिर्फ और सिर्फ तब करेगा जब सन नहीं होगा। जब सन नहीं होगा तब क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। और जब सन होगा तब फोटोसिंथेसिस करता है। समझ आया आप लोगों को? फोटोसिंथेसिस कब करता है? जब सन रहेगा। और रेस्पिरेशन कब करेगा? जब सन नहीं रहेगा। इस तरह से। इसके बाद हमारे में कैसे होता है? नोज से फिर आगे समझो यहाँ पे लंग्स है, तो ये तो हमें हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। वैसे तो 5 क्लास है, नोज है, बीच में फिर वो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, फिर आके लंग्स आता है। फिलहाल आप लोग समझिए कि हम कैसे करते हैं रेस्पिरेशन, नोज और लंग्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, नोज और लंग्स की हेल्प से हम रेस्पिरेशन करते हैं। बाकी ऑर्गन पे ध्यान मत दीजिए किस पर, लेकिन नोज और लंग्स से करते हैं। हम कैसे कर पा रहे हैं? अभी हम एयर में, अगर हम पानी में जाएंगे तो पानी में हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं क्या? हम पानी में रेस्पिरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फिर जो पानी में मछली वगैरह है वो लोग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? क्वेश्चन है ना। तो उनके पास ना नोज की जगह, लंग्स की जगह समझिए उनके पास होता है गिल स्लिट्स। क्या होता है? गिल स्लिट्स। गिल्स, देखो गिल स्लिट्स होता है इसमें। तो क्या होता है? ये लोग इसकी मदद से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ये लोग इसकी मदद से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। समझ आया? अभी लोग रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गिल स्लिट्स दे कैन रेस्पायर। हाउ कैन वी रेस्पायर? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज और लंग्स। हाउ डज द प्लांट रेस्पायर? विद द हेल्प ऑफ देयर लीफ। समझ में आ रहा है? जितने लिविंग थिंग्स या जितने लिविंग ऑर्गन सब में कुछ ना कुछ अलग तरीके से होता है। तो ये एक्चुअली 3 अलग तरीके से हो गया। कुत्ते लोग कैसे करेंगे? उनके पास भी लंग्स होता है। बिल्ली कैसे करेगी? उनके पास भी लंग्स होता है। स्टारफिश कैसे करेगा? स्टारफिश मतलब पानी में होता है, उनके पास लंग्स की जगह गिल स्लिट्स होता है। ऑक्टोपस कैसे करेगा? उनके पास भी गिल स्लिट्स होता है। प्लांट कैसे करेगा? उनके पास लीफ होता है। कोई छोटा प्लांट कैसे करेगा? उनके पास भी लीफ होता है। क्रॉप कैसे करेगा? उनके पास भी लीफ है, मतलब वो भी रेस्पिरेशन लीफ से करेगा। बड़ा ट्री कैसे करेगा? उसके पास भी लीफ है, वो भी ऐसे करेगा। समझ आया कैसे वेरिएशन हो रहा है? एक तो लोग लीफ से करते हैं, हम लोग नोज या लंग से करते हैं, और ये लोग गिल स्लिट से करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा चैप्टर है ना, मजा आ रहा है ना ये। अब आया एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? देखो, एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ आवर बॉडी is known as excretion. Eliminating waste product out of our body is known as excretion. ठीक है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही तो एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन होता है। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, अब जो ह्यूमन बीइंग ले लो, या कुत्ते बिल्ली ले लो, या काऊ बफेलो, सब जो ये लोग कैसे करते हैं? तो ये लोग निकालते हैं यूरिन। क्या निकालते हैं? यूरिन, सुसु। जो यूरिन निकालते हैं तो इसे ही कहते हैं एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है? हमारे बॉडी से सिर्फ वाटर नहीं निकल रहा है, हमारे बॉडी से वाटर निकलता है, जो समझो थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट है ना, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, समझ लो यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, या फिर कोई अमोनिया, ये सब जो चीज़ें रहेंगी ना, वो चीज़ें होती ना, मतलब अलग अलग एनिमल के साथ बात कर रहा हूँ, तो सब में से जो निकलता है उससे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है? देखो, प्लांट में हमें कभी भी दिखता है कि कोई गम जैसा पार्ट निकल के आता है, कुछ रेजिन जैसा पार्ट निकल के आता है, तो वही तो उसका वेस्ट है, वही तो उसका एक्सक्रीशन है। और क्या होता है? देखो, कभी कभी क्या होता है, पेड़ की भी पत्ती झड़ जाती है। एक मौसम ऐसा आता है कि ऑल द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर ड्राइड, और क्या होता है? मिट्टी मिल जाती है सब। तो क्या हो रहा है? ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन ही है। हमारा जो स्वेटनिंग निकलता है, जो पसीना निकलता है, ये भी क्या एक एक्सक्रीशन ही है। ठीक है, मतलब क्या? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर नोन एज एक्सक्रीशन। जो फीकल मैटर मतलब जो पॉटी निकलता है ना, एक्चुअली उसको एक्सक्रीशन में नहीं रखा गया, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है, बट हमारे डाइजेशन से जो यूजफुल पार्ट नहीं है, डाइजेशन में जो यूजफुल नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो निकलता है। ठीक है, एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं हम? एक्सक्रीशन बोलते हैं जो पूरे बॉडी में घूम रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड वगैरह में है, वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आया उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो वो यूरिन के थ्रू निकलता है। और डाइजेशन में क्या होता है? जो खाना ना पच पाया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो निकलता है, तो वो एक्चुअली वो डाइजेशन की तरफ आ जाता है, वो न्यूट्रिशन की तरफ आता है, वो एक्सक्रीशन में नहीं आता है। ठीक है, उसे हम बोल तो सकते हैं एक्सक्रीशन, बट वो एक्सक्रीशन में नहीं आता, क्योंकि पूरी बॉडी से नहीं निकल के आ रहा है। वो कहाँ का पार्ट है? वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो हमारे पेट वगैरह का जो खाना खाए हमने, जो खाना खाया, सिर्फ वहाँ का जो वेस्ट है वो निकल के आता है उसमें, और कोई वेस्ट नहीं रहता है उसमें। तो इसके लिए उसको अलग रखा जाता है। ठीक है, उसको एक्सक्रीशन में काउंट नहीं करते। एक्सक्रीशन में क्या काउंट करते हैं हम? वो चीज़ें जो हमारे पूरे ब्लड में समझो फ्लो हो रही है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट है, हमारे बॉडी वो वेस्ट जो निकल के आता है उससे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो वो कैसे निकल के आता है? विद द हेल्प ऑफ यूरिन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्वेट। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्रीशन। प्लांट्स में कैसे होता है? एक तो उनके पत्ते झड़ जाते हैं,
ठीक है। ट्री शेडिंग लीव, देखो हाँ दिखाया भी डायग्राम, पत्ते झड़ रहे, या फिर किसी किसी में गम्स निकल के आते हैं, किसी किसी में रेजिन्स निकल के आते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। हाँ अब क्या है देखो, एक्सक्रीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जो चीजें लिविंग थिंग होंगी, जो थिंग्स विच आर लिविंग दे विल एक्सक्रीट। नॉन लिविंग थिंग एक्सक्रीशन नहीं करती, बट जो एक्सक्रीशन करते हैं वो लिविंग थिंग्स होते ही है, जो एक्सक्रीशन करते हैं वो लिविंग थिंग होते ही, मतलब जो लिविंग थिंग्स है वो एक्सक्रीशन करेंगे ही करेंगे। समझ आया? तो दोनों बात बोल सकते हैं हम इसमें, द थिंग्स विच आर लिविंग विल एक्सक्रीट, और सेकंड थिंग क्या, एक्सक्रीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। दोनों बातें हम बोल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा देखो, प्लांट का देखो स्टिकी सब्सटेंस निकल रहा है, लगभग गम जैसा, जो है गम जैसा, ठीक है। तो क्या है, बबूल से निकल के आ रहा है क्या, या फिर ड्रम स्टिक से निकल गया, ठीक है। तो क्या है ये भी तो एक्सक्रीशन ही है, ये भी तो एक्सक्रीशन ही है, ठीक है। तो अभी समझ में आया एक्सक्रीशन किसे कहते हैं हम। देखो और भी कुछ एक्सक्रीशन दिखाया हुआ है, क्या बोला है, दो लीफ, एक प्लांट का 2 लीफ है, तो क्या करना, मतलब बहुत लीफ है, तो उसमें क्या करो, एक लीफ पर ना थोड़ा प्लास्टिक बैग बांध दो, एक लीफ पर ना प्लास्टिक बैग बांध दो, ठीक है, जिसमें मतलब पूरा खाली हो, जब एम्प्टी हो, ठीक है। फिर हम देखेंगे उसमें हमें थोड़ा पानी का ड्रॉप दिखेगा, हमें पानी का ड्रॉप दिखेगा। तो पानी का ड्रॉप कहाँ से आया उसमें, हमने तो बांध के रखा था, पानी का ड्रॉप कहाँ से आया, तो पानी का ड्रॉप निकल के आता है लीफ में से। कहाँ से निकल के आता है, लीफ में से। मतलब जो वाटर, समझो रूट ने ना क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो वाटर कहाँ भी खाना बनाने जा रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए जा रहा है, तो क्या होता है, कुछ वाटर ना वेस्ट हो जाते हैं, कुछ वाटर वेस्ट हो जाते हैं, क्या होता है, वो ना लीफ से बाहर निकल जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, TRANSPIRATION, ट्रांसपीरेशन। तो वही जो वाटर है ना, वो इसमें हमें दिखेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। मतलब जो पत्ती झड़ रही है वो भी एक्सक्रीशन है, जो गम्स निकल रहा है वो भी एक्सक्रीशन है, जो वाटर निकल के आ रहा है वो भी एक्सक्रीशन है। देखो हमारे जो स्वेट में वाटर निकल के आता है, तो ये एक्सक्रीशन हुआ, तो ये भी एक तरह से एक्सक्रीशन हुआ। समझ आया अभी आप लोगों को एक्सक्रीशन क्या होता है। चलिए क्या और कुछ दिया हुआ डायग्राम, नहीं दिया, चलो। हाँ अच्छा, आप क्या बोला है, ये देखते हैं, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। चलो डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करना है आप लोगों को ना। यस चलो फिर करते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस दिस, क्या है देखते हैं। व्हाट हैपन इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शन, लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आईज। ये मालूम है कब करने का एक्सपेरिमेंट, आप लोग सोने गए हो, ठीक है, आंख बंद की हो, अचानक से लाइट चालू हो जाता है, तो देखो हमारी आँख खुले, अगर हम आँख खुले अंधेरे में अचानक से लाइट चालू हुई ना, तो हम ऐसा करने लगते हैं, ऐसा, अरे मतलब क्यों, हमें दिख नहीं पाता अचानक से, क्या होता है, एक रिस्पॉन्स करते हैं हम, क्योंकि हमारी आंखें ना एक्चुअली क्या अंधेरे में थी, अचानक से लाइट में आ गई, तो उसको हम ना सहन नहीं कर पाते अचानक से, ठीक है। तो इसलिए हम जो आधा मिनट रुकते हैं हम, फिर धीरे धीरे हम आंखें खोलते हैं अपनी, सही ना। सेकंड क्या है, सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक, किसी ने आपको पिन चुबा दिया। आप तुम ऐसा करते ना कि क्या हो गया, किसी तुरंत चौंक जाते हैं हम, तुरंत उस पर रिस्पॉन्स करते हैं कि क्या हो गया भाई। हम सोचे नहीं थे कि हम ऐसा करेंगे, देखो लाइट के हम तैयार नहीं थे कि हाँ लाइट चली गई तो हम ऐसा करेंगे, हम सोचे नहीं थे, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। किसी ने पिन प्रिक किया, वो तो भी ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। और क्या था फिर, द लीफ ऑफ मिमोसा प्लांट बाय टच, जो मिमोसा प्लांट है ना, इसको बोलते हैं हम छुई मुई। क्या कहते हैं, छुई मुई। इसको हम जैसे छूते हैं, जैसे टच करते हैं ना, इसका लीफ बंद हो जाता है, इसलिए कहते हैं छुई मुई। तो ये भी रिस्पॉन्स करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग या जो एनिमल्स हैं वो लोग भी रिस्पॉन्स देते हैं, सब रिस्पॉन्स देते हैं। अभी देखो अगर मैं आप लोगों के सामने होता ना, अभी हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर की जगह अगर हमारा क्लास में लेक्चर होता ना, अगर मैं आप लोगों का आंख में ऐसा करता, तो आप लोग फटाक से आंखें अपनी बंद कर लेते, जैसे मैं ऐसे करता ना, आप लोग अपनी आंखें फटाक से ऐसा बंद कर लेते। क्यों, ताकि आप लोगों की आंखें सेफ रहे। वो हम करते हैं क्या, एक रिस्पॉन्स करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, ठीक है। At sunset, lamps on the street or courtyard are lit and insects gather around the lamp. और क्या ये जब सनसेट होता है ना, देखो जो लैम्प चालू करते हैं, देखो लैम्प के आजू बाजू जो स्ट्रीट लाइट होता है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। क्या है रीजन, चलो देखेंगे अभी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट मतलब क्या, कुछ स्टिमुलाई, कुछ बाहर से एक्शन आया हमारे ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, या क्या कहते हैं, कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनमें ना मतलब ऐसा रिस्पॉन्स करते ही है, वो ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं। कोई पिन चुबा रहा है, अगर हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, पिन चुभेगा, खून आ सकता है, तो
हमें चोट पहुंच सकती है, हमें मतलब क्या ये हार्मफुल हो रहा है, तो क्या खुद को बचाने के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे को हम कहते हैं मूवमेंट। क्या कहते हैं, मूवमेंट। ठीक है, हाँ मूवमेंट मतलब वही हिलना डुलना फिरना घूमना, वही मूवमेंट। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स मतलब स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना, ये क्या है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का फीचर है। चलो अब सारे हाँ वही सारे एग्जांपल है। ठीक है, क्या क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लीन्स टुवर्ड्स अ सपोर्ट। अब कोई क्रीपर उगाया आप लोग, क्या मनी प्लांट उगाया आप लोग, देखो मनी प्लांट तो कहीं ना ऐसी जगह जाएगा जहां उसको सपोर्ट मिलेगा, जहां उसको सपोर्ट रहेगा वो वहीं जाएगा। क्यों, ये उसका मूवमेंट है, उसका देखो उसको बड़ा होना है। क्रीपर है, कोई भी मनी प्लांट है, उसको बड़ा होना है, ग्रो चाहिए उसको, तो ग्रो करने के क्या करेगा वो, उसको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट लेने के लिए वो जाता है वो। ठीक है, और क्या आगे, अ पॉटेड प्लांट इन विंडो ग्रोस। हाँ देखो जिस साइड सनलाइट है उसी साइड ना प्लांट भी आता है। अगर समझो आपका रूम यहाँ है, आपका रूम है पूरा रूम है, आपका खिड़की यहाँ पर है, हाँ विंडो यहाँ पर था, आपने प्लांट यहाँ पर लगाया है, तो क्या होगा, प्लांट यहाँ पर है ना, तो जो यहाँ से जो उसका स्टेम ग्रो होगा ना वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इट विल बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, मतलब क्या, लिविंग थिंग्स मूव्स ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, मतलब वो अपने अकॉर्डिंगली हिलते हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है अब इसके अलावा कुछ स्टिमुलाई की बात हम कर ही लिए, पिन प्रिक वाला हो गया, लाइट वाला हो गया, ये सब क्या था, स्टिमुलस था हमारा। मतलब द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। मतलब रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना टू अ स्टिमुलाई, ये भी क्या कैरेक्टरिस्टिक लिविंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फीचर है। और क्या था, एक्सप्रेशन भी था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फीचर, वैसे ही ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग फीचर का। वैसे ही रेस्पिरेशन भी है कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक लिविंग थिंग्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही इंटेक ऑफ फूड ये भी क्या है, मतलब जिसके से ग्रोथ होता है, तो क्या ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ग्रोथ का, लिविंग थिंग्स का। हम 4 चीज पढ़ लिए, क्या, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और स्टिमुलस के लिए एक्शन करना, ये 4 चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या, रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, गिविंग बर्थ टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक आवर सेल्फ, हमारे जैसे ही किसी को जन्म देना, यही तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ, मतलब अपने जैसे ही, देखो जो डॉग रहेगा वो पप्पी को ही जन्म देगा, जो कैट है वो किचन को ही जन्म देगा, जो ह्यूमन बीइंग है बेबी को ही जन्म देगा, जो एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट को ही जन्म देगा। समझ में आ रहा है, जो काव है काफ को ही रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब अपने जैसे ही को जन्म देने को रिप्रोडक्शन कहते हैं हम। ठीक है, तो ये भी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग। देखो मैंगो ट्री का जो सीड होगा, मैंगो ट्री से मैंगो से जो हमें सीड मिलेगा वो मैंगो ट्री को ही ग्रो करेगा। मैंगो में से कभी हम एप्पल नहीं उगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके जैसा ही ग्रो करेगा। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म generates a new living things like itself is called reproduction और procreation। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो बर्ड है इसने एग दिया, एग में से जो भी बर्ड निकलेगा वो सेम इसकी तरह ही होगा। देखो ब्रायोफाइलम प्लांट है ये, तो इसमें से जब दूसरा प्लांट निकलेगा ऐसे ही निकलेगा। ये क्या है, हॉर्स है, देखो हॉर्स ने क्या दिया, फूल है, उसके जैसा ही दिया है। ये क्या है, रोज है, जब रोज को हम काटेंगे उसमें मतलब काट के से उगाते हैं उसको, तो इसमें से रोज ही निकलेगा। समझ आ रहा है अभी आप लोगों को किस तरह से ग्रोथ होता है। चलिए, तो अभी हमने 5 चीजें पढ़ ली जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ लिविंग थिंग्स का। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, फिर चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर का हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। पर तब तक आप लोगों का होमवर्क है कि पूरा चैप्टर मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक एक बार अच्छे से रीड करोगे। स्टिल आप लोगों को कोई डाउट आया तो आप लोग अपना डाउट पर पूछिए, वहाँ पर मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्ती में पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।